जसकीरत के टी शर्ट पर जो लोगो बना होता है ये इंस्पायर्ड है फोर्स के लोगो से। ध्यान से देखोगे तो उसमें ईगल और शॉर्ट टाइप फोर्स इंडियन एयर फोर्स, जहां इंडियन एयर फोर्स को स्पेशल मेंशन किया जाता है। 1984 पंजाब रिवॉर्ड से हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के असैसिनेशन खालिस्तान मूवमेंट से लिंक हो सकता है। तुमने हमजा के तुर्बन लुक को जरूर देखा होगा। धुरंधर 2 के टीजर से मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स मिले जो क्लियरली पार्ट 2 की स्टोरी और हमजा एके जसकीरत की बैक स्टोरी का हिंट देती है। साथ ही ये टीजर हमें ये भी दिखाता है कि हमजा और प्रोजेक्ट धुरंधर का एक्चुअल मोटिव पार्ट 1 के बाद आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा। जैसे कि पार्ट 1 के एंड में रहमान की डेथ के बाद आगे क्या होने वाला है, इसका क्लियर हिंट टीजर में दिखाया गया, जहां हम हमजा को लिटरली रहमान की जगह लेते हुए देखते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं। टीजर स्टार्ट होता है जसकीरत के यंगर लुक के साथ, जहां हम उसे कई लोगों को ब्रूटली मारता हुआ देखते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि अगर तुम जसकीरत के गन रिलोड करने और वेपन होल्ड करने के स्टाइल को ध्यान से देखोगे तो एक बात क्लियर हो जाती है कि ये बंदा कोई नॉर्मल क्रिमिनल तो नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर ट्रेन्ड सोल्जर है। टीजर के ट्रेनिंग सीन में जसकीरत के टी शर्ट पर जो लोगो बना होता है वो डायरेक्टली किसी इंडियन आर्म फोर्स का तो नहीं है, बट क्लियरली इंस्पायर्ड है ISF और गरुड़ कमांडो फोर्स के लोगो से। अगर तुम पॉज कर ध्यान से देखोगे तो उसमें ईगल और शॉर्ट टाइप सिंबल नजर आते हैं, जो गरुड़ कमांडो के लोगोस में भी दिखते हैं। और थोड़ी और रिसर्च करने पर यह चीज समझ में आती है कि गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयर फोर्स की एक स्पेशल यूनिट होती है। इस फैक्ट को और वैलिडेट करता है मूवी का वोट ऑफ थैंक्स सेक्शन, जहां इंडियन एयर फोर्स को स्पेशल मेंशन किया जाता है। अब हो सकता है कि जसकीरत एक्चुअली गरुड़ कमांडो ना हो, बट किसी सिमिलर लाइट यूनिट से इंस्पायर्ड हो या फिर किसी फिक्शनल यूनिट का पार्ट हो। अब अगर बात करें हमजा के बैकग्राउंड की, तो टीजर में जिस तरह से जसकीरत लोगों को मार रहा है वो ड्यूटी नहीं बल्कि पर्सनल रिवेंज लगता है उन लोगों से जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा था। पार्ट 1 की फ्लैशबैक में तुमने क्लियरली देखा था कि हमजा के पेरेंट्स को कैसे मारा गया था। यहीं से एक बोल्ड थ्योरी निकल के आती है कि हो सकता है हमजा के माँ बाप की डेथ का कनेक्शन 1984 पंजाब रिवॉर्ड से हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गवर्नमेंट और सिख कम्युनिटी के बीच टेंशन काफी बढ़ चुकी थी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद सिचुएशन और ज्यादा वायलेंट हो गई थी, जिसमें हजारों सिख मारे गए थे। हो सकता है उनमें हमजा के पेरेंट्स भी शामिल हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये एंगल खालिस्तान मूवमेंट से लिंक हो सकता है, जहां कुछ सिख ग्रुप्स इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग कर रहे थे, जबकि काफी सिख फैमिलीज इस मूवमेंट के अगेंस्ट भी थे। हो सकता है हमजा की फैमिली भी उन्हीं में से एक हो जो इस मूवमेंट के खिलाफ थे। पार्ट 1 के फ्लैशबैक में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि हमजा के पेरेंट्स को मारने वाले सिख कम्युनिटी के ही लोग थे, और टीजर में जसकीरत जिन लोगों को मार रहा है वो वही लोग हो सकते हैं। टीजर के आगे क्लिप्स में रहमान के मरने के बाद हमजा का लियारीबार डोमिनेंस दिखाया जाता है। हो सकता है मूवी यहाँ पर कुछ सालों का टाइम जंप ले, क्योंकि रियल लाइफ में रहमान की डेथ के बाद उज़ैर बलोच ने उसकी जगह ली थी। यहाँ पर कुछ इवेंट्स को क्रिएटिव लिबर्टी लेकर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। टीजर के एक सीन में हम उज़ैर को किसी का सर काटते हुए देखते हैं, जो क्लियरली रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहाँ उज़ैर ने रहमान की मौत का बदला अरशद पप्पू को मार कर लिया था और उसका सर काटकर फुटबॉल खेली थी। मतलब पार्ट 1 में फुटबॉल से मन भर गया, तो अब बात करते हैं हमजा के शेर बलोच बनने की। हमजा वो सब कुछ कर रहा है जो रहमान पहले किया करता था, और हम उसे जहरानी के पास भी जाते हुए देखते हैं। अजय सन्याल का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, हमजा को पूरे पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का किंग बनाना, ताकि वो सिस्टम को अंदर से खत्म कर सके। और टीजर में चीजें एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती हुई दिखती है। एक सीन में हम रिजवान को भी देखते हैं, जो अरशद पप्पू की गैंग का हिस्सा था और वो इंडियन स्पाई था। और क्योंकि उज़ैर दिखाई नहीं देता, पॉसिबल है यहाँ लॉन्ग टाइम जंप लिया गया हो। टीजर में हमजा और मेजर इकबाल के फाइट सीन में छोटी सी डिटेल टाइमलाइन का बड़ा हिंट देती है। अगर तुम मेजर इकबाल के बियर्ड ध्यान से देखोगे वो वाइट है, इसका मतलब ये है कि मेजर इकबाल एंड तक जिंदा रहेगा। अब बात आती है बड़े साहब की। हमजा की डायरी में बड़े साहब के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क था, यानी हमजा को खुद उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन हमें पता है कि बड़े साहब कौन होने वाले हैं।
पोस्ट क्रेडिट सीन में दाऊद इब्राहिम का नाम दिखाया गया था, जहां नेटफ्लिक्स ने इसे हाइड भी कर दिया। अब देखना ये होगा कि हमजा बड़े साहब तक कैसे पहुंचे, या फिर क्या हमें पार्ट 3 में बड़े साहब का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलेगा। एक और सीन है जो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस में तुमने हमजा के तुर्बन लुक को जरूर देखा होगा, जो पार्ट 2 का हिस्सा होना चाहिए। इस लुक को लेकर मेरी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि हो सकता है ये सीन प्रोजेक्ट धुरंधर के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हो, जहां हमजा अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के लिए पाकिस्तान के किसी रीजन जैसे वेस्ट पंजाब में जाकर वहां के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करेगा। या फिर ये भेस बदलने का सीन हो सकता है, जहां हमजा के डोमिनेंस के चलते पूरा अंडरवर्ल्ड उसके पीछे पड़ गया हो। लेट्स सी क्या होता है। बट जो भी हो, अगर हमजा का तुर्बन लुक और इजी का बीजीएम बन जाए तो भाई मज़ा आ जाए। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी 2 टीजर्स और आने वाले हैं और एक ट्रेलर भी आने वाला है। उसके बाद हम धुरंधर को लेकर और भी प्रिडिक्शंस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और MJ वर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।